पिठौरी अमावस्या हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आती है। इस अमावस्या को कुशोत्पाटनी या फिर कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य अथवा यज्ञ कुश आदि करवाए जाते हैं। पिठौरी अमावस्या वाले दिन घर के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा व्रत रखा जाता है ताकि पितर की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके। इस व्रत वाले दिन पितरों की पूजा की जाती है एवं गरीबों अथवा ब्राह्मणों को दान पुण्य किया जाता है। तो आइए आज पिठौरी अमावस्या के दिन रसपान कीजिए पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा का। पिठौरी अमावस्या को लेकर एक धार्मिक कथा भी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और ऐसे चलते चलते 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने दुखी माँ को देखकर वजह जानना चाहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो माँ पोलेरम्मा काफी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। दुखी माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। तभी से दक्षिण भारत में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि पोलेरम्मा माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक औरत का बच्चा बहुत ही बीमार हो गया था। उसको कोई भयानक बीमारी ने घेर लिया। औरत बहुत गरीब थी, उसके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती थी। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी, तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पोलाला अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में भी विस्तार से बताया। पोलाला अमावस्या या कहिए कुशग्रहणी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या अगले ही दिन थी, जिसे उस औरत ने पूरी विधि विधान से किया। उसका व्रत रखा। मृत्युशैया में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही झट खड़ा हो गया और इस तरह पोलेरामा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। तो इस प्रकार पिठौरी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह व्रत खासकर संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पिठौरी अमावस्या का महत्व सबसे पहले भगवान देवराज इंद्र की पत्नी सची ने माँ पार्वती को बताया था। इस अमावस्या वाले दिन रात्रि काली होती है, जिसके कारण इसे कुशा ग्रहण अमावस्या भी कहा जाता है। यदि कोई स्त्री पिठौरी अमावस्या का व्रत पूरी विधि विधान से करे तो उसे जीवन में सभी सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या के दिन व्रत करने वाली सभी स्त्रियां गुथे हुए आटे से माता दुर्गा एवं अन्य 64 देवियों की मूर्ति बनाती हैं एवं उनकी पूजा करती हैं, जबकि पुरुष इस अमावस्या पर प्रातःकाल जल्दी उठकर किसी नदी अथवा कुएं पर स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जिसके बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर अपने पितरों को पिंडदान का प्रसाद लगाया जाता है। ऐसा करने से पितरों को खुशी होती है एवं वे सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस तरह से पिठौरी अथवा कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। कुशग्रहणी अमावस्या वाले दिन काली रात होती है, जिसके कारण इसे पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि का आरंभ होगा
14 सितंबर 2023 को प्रातः 4:48 पर और 15 सितंबर को प्रातः 7:09 पर इसका समापन हो जाएगा। अब भाद्रपद महीने की अमावस्या 2 दिनों तक रहेगी, 14 सितंबर और 15 सितंबर। दोनों ही तारीखों को आप अपने पितरों का स्नान, पिंडदान आदि करवा सकते हैं, जिससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। अब जानते हैं पिठौरी या कहिए कुशोत्पाटिनी अथवा कुशोग्रहणी भाद्रपद अमावस्या के दिन नियम विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। व्रत वाले दिन पूजा करने के लिए पूजन विधि जाननी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सत्यनारायण भगवान और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। कुशग्रहणी अमावस्या का व्रत रखने वाली सभी औरतों को सुबह प्रातः काल में जल्दी स्नान करना चाहिए। इसके बाद परिवार के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा सभी पितरों को पिंडदान अथवा तर्पण किया जाता है। इस अमावस्या पर भोग लगाने के लिए प्रसाद में खीर, पूरी, पुआ या फिर सब्जी बना सकते हैं। पिंडदान आदि करके पितरों के नाम का किसी ब्राह्मण या गरीब को 5 जोड़ी कपड़े जैसे आप रुमाल, शर्ट, पैंट, मोजे, जूते, चप्पल, शॉल जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। कुशग्रहणी अमावस्या वाले दिन 64 देवियों की पूजा की जाती है। ये 64 देवियां गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं। इसके बाद इन सभी मूर्तियों को एक चौकी पर रख दें और बेसन का आटा गूंथकर इनका श्रृंगार करें। चौकी को अच्छे से सजाकर इन सभी मूर्तियों की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पूरी विधि विधान से पूजा करें। पूजा करके माता दुर्गा व अन्य सभी प्रतिमाओं को 16 श्रृंगार जैसे साड़ी, सिंदूर, मांग, चूड़ा, चप्पल, टीका आदि चढ़ाएं। इसके बाद माता दुर्गा की आरती करें। आरती करने के बाद 64 देवियों की प्रतिमाओं को भोग लगाएं। इसके बाद 5 ब्राह्मण 5 कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराएं, वह फिर बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करें। पिठौरी अमावस्या वाले दिन सप्तमात्र की भी पूजा की जाती है। ये सप्तमात्र का 7 देवियों से मिलकर बनी है। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थी। इन्हीं 7 देवियों के नाम वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, वाराही एवं चामुंडी हैं। इन पुराणों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि भगवान शिव शंकर ने अपनी लीला से योगेश्वरी नाम की एक महान शक्ति की उत्पत्ति की थी, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। पिठौरी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के स्थान पर दक्षिण भारत में खास तौर पर जैसे ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में पोलाला अमावस्या मनाई जाती है, किंतु यहाँ पर पोलाला अमावस्या को सावन महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत की लगभग सभी औरतें अपने बच्चों को छोटी माता या कहिए बड़ी माता अथवा अन्य घातक बीमारियों से रक्षा करने के लिए व उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए पोलेरामा भगवान का व्रत रखती हैं। पोलाला अमावस्या का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं भी सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं और इसके बाद भगवान पोलेरामा के मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। सबसे पहले घी का दीपक जलाकर भगवान को पुष्प अर्पित करें और पोलेरामा भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान व्रत रखने वाली स्त्री को दुर्गा चालीसा को 108 बार पढ़ना होता है तथा देवी माता के चरणों में से रक्षा सूत्र उठाकर अपने बच्चों के हाथ में बांधती हैं। व्रत वाले दिन भगवान को भोग लगाने के लिए चावल की सेवई, नारियल, दूध व बिल्ला कुदुमुल बनाई जाती है। यदि इस व्रत को लड़कों द्वारा किया जाता है तो चने, दाल एवं गुड़ आदि को मिलाकर भगवान पोलेरामा का भोग लगाया जाता है। वहीं लड़कियां इस व्रत वाले दिन उड़द दाल का बड़ा बनाकर भगवान को भोग लगाती हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।